हेलो माय ऑसम फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपको एंजेलिक नंबर्स क्यों दिख रहे हैं। ओके, सो मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले थे एंड कमेंट सेक्शन में भी आप हमेशा ही पूछते हो कि आपको ये एंजेलिक नंबर क्यों दिख रहे हैं, इसके क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, और क्या एंजल्स आपको मैसेज देना चाहते हैं। आपको बार बार वो नंबर्स दिख तो रहे हैं, लाइक 111, 222, 1111। सो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बट आपको समझ नहीं आ रहा था कि वो एंजेलिक नंबर्स आपको क्यों दिख रहे हैं। ओके, सो वैसे मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में आपके लिए एंजेलिक नंबर्स के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, वैसे मैंने बहुत सारे पोस्ट किए हैं। ओके, बट मुझे लगा कि बहुत सारे कन्फ्यूजन है बहुत सारे लोगों के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं कि मैं कम्युनिटी पोस्ट में आपके लिए एंजेलिक नंबर्स की मीनिंग उतने सारे डाल सकूं। ओके, सो यहाँ पर मैं आपके लिए स्पेसिफिकली रीडिंग कर रही हूँ और आज की रीडिंग इस बारे में होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन में ये वाली एंजेलिक नंबर्स अगर आपको दिखती है तो आप ऑप्शन नंबर 1 को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप आराम से देख लें। अगर आपको ये वाले एंजेलिक नंबर्स दिखते हैं तो फिर आप ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। देन ऑप्शन नंबर 2 के लिए है ये सारे नंबर्स। अगर आपको इनमें से कोई एक या सारे या कुछ, ठीक है, नंबर्स नज़र आते तो फिर आप ऑप्शन नंबर 2 को सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनको इन दोनों ऑप्शंस में से कोई भी एंजेलिक नंबर्स नज़र नहीं आ रहे, बल्कि कोई और नंबर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करें फिर इस रीडिंग में। तो यहाँ पर है उनके लिए कार्ड्स। ओके, अगर आपको ये वाली कार्ड अट्रैक्ट करती है फिर आप इस कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको वो नंबर्स दिख रहे हैं जो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स है। अगर आपको लग रहा है कि आपने जो आप जिस एंजेलिक नंबर के बारे में जानना चाहते हो वो यहाँ पर नहीं है, तो आप इन दोनों कार्ड्स में से जो भी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती है आप उसे सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और आप रीडिंग को देख सकते हैं। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1 एंड दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो वीडियो को पॉज कर ले और आराम से सिलेक्शन कर ले एंड मिलते हैं आपकी रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हेलो ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट की है, इट मीन्स कि आपको 111, 444, 777, 000, 69, 121, 10, 10, 303, 606, 1331 नंबर्स नज़र आ रहे हैं, या तो फिर आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है क्योंकि आपको कोई और एंजेलिक नंबर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये रीडिंग आपकी है और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि एंजल्स आपको बार बार ये सारे नंबर्स दिखा के क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो यस, हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें एंजेलिक नंबर्स नज़र तो आते हैं बट हमें समझ नहीं आता, ठीक है ना, कि एंजल्स डिवाइन पावर हमें बताना क्या चाह रहे हैं। तो इस रीडिंग में हम वो मैसेज देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं आपको। ओके, सो रीडिंग को पूरी देखिए एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपको ये एंजेलिक नंबर्स नज़र क्यों आ रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। रिवील टू माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 1 टू मी व्हाट दे नीड टू नो राइट नाउ। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी गाइड मी। सो पहला कार्ड है आपके लिए रिलीज। ओके, वी हैव इनसिक्योरिटी एंड देन वी हैव फेथ। एट द बॉटम ऑफ द डेक is impartiality and then we have perception. So अभी हम और कार्ड्स लेंगे एंड देखते हैं। So we have patience, number 7. Adventure, oh my god, yes. And then we have possibilities. This is 2 of Wands. एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव चेंज एंड यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड है और यहाँ पर फेथ है। दिस इज सो ब्यूटिफुल। सो ऑप्शन नंबर 1, मुझे यहाँ पे आपके जो मैसेजेस दिख रहे हैं, ठीक है ना, वो ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ या तो चाइल्डहुड में कुछ हुआ था, ठीक है, चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा, या तो फिर अपने बचपन में अपने कुछ ऐसे टाइम पीरियड देखे, कुछ ऐसा समय आपका गुजरा, ठीक है, जहाँ पर आपने काफ़ी टॉक्सिसिटी झेली, या तो फिर हम कह सकते हैं जो एक नॉर्मल चाइल्डहुड होता है वो आपके साथ नहीं रहा, या तो फिर आपने काफ़ी स्ट्रगल्स देखे थे और बहुत कम एज पे, जिसकी वजह से आपकी मेमोरीज़
और आपके दिमाग में, ठीक है, वो यादें छप गई और इस वजह से आप आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाते हो, या तो फिर आप बढ़ते भी है तो आपके अंदर काफ़ी नेगेटिव इमोशंस, साथ ही साथ एक फियर वो रहता है जो आपको हमेशा रोकता है और आप खुल के नहीं जी पाते हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी या तो फिर मदर्स से नहीं बनती थी, ठीक है, या तो फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके, सॉरी टू से, बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके या तो कोई एक पेरेंट आपके साथ नहीं होंगे, वो भगवान को प्यारे हो गए एंड उनकी कमी आपने हमेशा अपने लाइफ में महसूस की है। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। फॉर सम ऑफ यू आपके साथ कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, कोई फियर है एंड कुछ लोगों ने टॉक्सिसिटी झेली है फैमिली की वजह से। फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर्स थे और इस वजह से आपने बहुत ज़्यादा झेला है, बहुत कुछ सीखा भी है और एक आपके दिमाग में एक मेमोरी और एक यादें हैं जो आपको हमेशा याद दिलाती रहती है और आपको उस चीज़ का दुख भी होता है। ठीक है, एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ योर इनसिक्योरिटी। ठीक है ना, कुछ इनसिक्योरिटी है और ये जो इनसिक्योरिटी आपके अंदर आई है, कोई फियर है, ये आपने कल्टीवेट किया है और आपकी मेमोरीज़ के कारण और आपके साथ जो हुआ उस चीज़ के कारण है। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो आपके ऊपर, ठीक है ना, आपके ऊपर हमेशा ही डिवाइन पावर की नज़र रहती थी और हमेशा है। ठीक है ना, एंड यहाँ पर आपको कहा जा रहा है फेथ रखने के लिए एंड ट्रस्ट। हो सकता है आपने अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों को खोया है। ठीक है, अब ये इस वजह से भी है क्योंकि वो भगवान के पास चले गए, आपके ग्रैंड पेरेंट जिनके साथ आप बहुत क्लोज थे, या तो फिर आपको फील होता है कि आप जिनके भी क्लोज होते हो, ठीक है, वो पर्सन आपसे दूर हो जाते हैं, या तो फिर उनको कहीं ट्रैवल करके जाना पड़ता है, डिस्टेंस हो जाती है आप दोनों के बीच में, या तो फिर आप जिनको चाहते हो, जिनको पसंद करते हो, आपके रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, वो आपसे दूर हो जाते हैं। ठीक है, और इस बात का हमेशा ही आपको गम रहता है कि आपको अपना कहने वाला कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे दिखती है कि आपके या तो मदर के साथ इश्यूज़ रहते हैं, आपको जितना प्यार मिलना चाहिए था वो किसी कारण से नहीं मिला। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी बहुत मदर को बहुत कम एज में ही खो दिया था। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। आपको एंजल्स यहाँ पे डेफिनेटली बोल रहे हैं रिलीज इनसिक्योरिटी। ठीक है ना, ये दो कार्ड्स है जो साथ साथ आए। आपके मन में जो भी इनसिक्योरिटीज़ है, अगर आपको लगता है, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपकी गलती नहीं है कि आपके अंदर इतने फियर्स, इतने ट्रॉमा और नेगेटिव थिंकिंग आ गए, क्योंकि आपने वो चीज़ें देखी है अपनी लाइफ में, इस वजह से वो आया है। ठीक है, आई कैन से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने बहुत सारे मेंबर्स, अपने फैमिली मेंबर्स को खोया आपके सामने, आपके सिबलिंग्स, कुछ लोगों के लिए आपके पेरेंट हो सकते हैं। ठीक है, सभी के साथ नहीं, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है एंड आई कैन डेफिनेटली सी आपके अंदर कोई फियर है। ओके, बहुत सारे टॉक्सिक पर्सन के साथ आप रहे हो, या तो फिर आपको चीट किया गया है। ठीक है, आपके इमोशंस को हर्ट किया गया है और इस वजह से आप हमेशा फियर में रहते हो, आप आगे बढ़ने से डरते हो। आपको एंजल्स बताना चाहते हैं कि आप रिलीज़ करें इनसिक्योरिटीज़ को, ठीक है, आपके फियर को, और फेथ रखें। ठीक है ना, फेथ रखें। अगर कोई पर्सन आपके साथ बुरा करते हैं, कोई आपको अगर चीट करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सभी लोग ख़राब है। ओके, आप ट्रस्ट करना भी सीखें और डिवाइन पावर आपके साथ है। ठीक है ना, फेथ एंड ट्रस्ट का कार्ड है। आपकी सिचुएशन में डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। ओके, और आप फ्यूचर की तरफ देखें। ओके, और आपके लिए न्यू बिगनिंग आएगी। आई कैन सी एडवेंचर। ठीक है, एडवेंचर यहाँ पे डेफिनेटली बता रहा है कि आप पेशेंस रखें और आपने जितने स्ट्रगल्स किए हैं आपके लाइफ के, वो सभी एंजल्स देख रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, डिवाइन पावर की हमेशा ही आपके ऊपर नज़र है, आप जो भी स्ट्रगल्स करते हो। एंड यहाँ पर सनराइज़ है, तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन चेंज इज कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, तो आपके लाइफ में सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे ज़रूर। ओके, आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको, मुझे यहाँ पे दिखता है, आप बच्चों के साथ वर्क कर सकते हैं। ठीक है ना, आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी है, जो फियर है, जो पेन आपने झेला है, वो आप दूसरे बच्चों की हेल्प करके, जो परेशान है, या फिर आप टीचर हो सकते हैं। ठीक है, तो समवेयर आपका लाइफ पर्पस बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, आप उनके साथ काम करोगे, या तो फिर आप हो सकता है डॉक्टर हो, मदर की हेल्प कर रहे हो, मतलब आप, ठीक है ना किसी तरह से, या तो फिर मदर या तो फिर चाइल्ड के साथ मिलके या उनकी हेल्प करोगे इन फ्यूचर। ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है और आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा। ओके, लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, आपको ये बात सोचनी है और जाननी भी है और इस पर फेथ रखना है। ओके, आपकी सिचुएशन चेंज होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट्स सी।
वी हैव सोल सेटिस्फैक्शन। ओके, इफ़ यू कैन सी यहाँ पर अगेन एक चाइल्ड है, मदर फादर है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कि आपके मदर फादर आपके साथ नहीं है एंड यस वो भगवान के पास चले गए, बट वो हमेशा ही आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना, वो हमेशा ही आपको ब्लेस कर रहे हैं। और जो एंजेलिक नंबर्स आपको दिखते हैं समवेयर, मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको, ठीक है ना, भगवान बताना चाहते हैं कि जो दर्द, जो अकेलापन आप देख रहे हो, ठीक है ना, आपको फील करना है कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोचते हो, या तो फिर ये आपके पेरेंट्स है या तो फिर आपकी खुद की चाइल्ड है जिसको आपने खो दिया, ठीक है, वो आपके साथ हमेशा है, ठीक है, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं और समवेयर, ठीक है ना, वो आपके लाइफ में रिटर्न होके आएंगे किसी भी फॉर्म में, ठीक है। तो वो पर्सन जिनको आपने खो दिया और जिनके लिए आप बहुत सैड रहते हो, वो पर्सन वापस से आपके लाइफ में आएंगे। ओके, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। ओके, एंड क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी मैसेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं। कुछ सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो सकती है, कुछ रेजोनेट नहीं भी हो सकती है, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। सो यहाँ पर कहा जा रहा है एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। आपको उन चीज़ों को करना चाहिए, ठीक है ना, पास्ट की मेमोरीज़ को भूल जाए, रिलीज़ करें। और किसी के लिए आपके मन में अगर किसी तरह की भावना है कि उस पर्सन ने मेरे साथ बुरा किया है, तो उस चीज़ को रिलीज़ करें और वो काम करें जहाँ पर आपको सोल सेटिस्फैक्शन आपकी होती है, ठीक है ना, आपको आपकी सोल सेटिस्फाइड फील करती है। ओके, या तो आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, बच्चों की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, अपने फियर्स को फेस करें। और डेफिनेटली यहाँ पर आपको ब्लेस किया जा रहा है। वी हैव चॉइसेस, देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। ठीक है, आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे काम कर रहे हो, कुछ ऐसे रास्ते पे हो, ठीक है, कुछ हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको एंजल्स बताना चाहते हैं बार बार एंजलिक नंबर सेंड करके कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सही नहीं है, ठीक है ना। या तो फिर आपके अंदर कुछ चाहत है, आप उस चाहत को, ठीक है, चाहते हो कि वो आपके लाइफ में आ जाए, बट समवेयर एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि और भी ऑप्शंस है जो आपके लिए बेटर हो सकते हैं। देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न्स टू हेल्प यू फाइंड इट। एंजल्स आपके लिए कोई और रास्ता चाहते हैं कि आप किसी और रास्ते पे जाएं, ठीक है। सो आपने हो सकता है कोई चॉइस किया है आपके लाइफ में और वो चॉइस आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। मे बी आप किसी पर्सन के साथ हो, मे बी आप किसी करियर में हो, ठीक है। तो समवेयर अगर आपको फील होता है कि वो रास्ता आपके लिए सही नहीं है और एंजल्स डेफिनेटली यहाँ पर आपको बताना चाह रहे हैं कि आप सही रास्ते नहीं हो, देयर इज़ अनदर वे। ओके, यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई जा रही है आपके लिए। सो दोस्तों, अगर आपको फील होता है कि आप कोई काम कर रहे हो, किसी करियर पाथ में हो, किसी के साथ हो, किसी के साथ कुछ स्टार्ट कर रहे हो और आपको फील हो रहा है कि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, कोई और रास्ता भी हो सकता है जिस पे आप चल के उस काम को कंप्लीट कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपको एक बार सोचना चाहिए, ठीक है ना। एंड उस काम को करें जहाँ पर आपकी सोल सेटिस्फाइड फील करती है। ओके, वी हैव टर्न अवे, सी, टर्न अवे, आपको पीछे मुड़ के देखना है। मे बी आपने कुछ डिसीजंस आपकी लाइफ में अभी लिए हैं बट वो सही नहीं है, ठीक है। सम एंजल्स आपको बार बार यही गाइड कर रहे हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए वार्निंग हो सकती है, ठीक है, कि आप जिस रास्ते पे अभी चल रहे हो वो रास्ता सही नहीं है। एंड टर्न अवे, पीछे मुड़े, देखें और समझें, ठीक है, कि क्या आपने जो डिसीजन लिया वो सही है या फिर कोई और भी चॉइस हो सकती है, कोई और भी ऑप्शन हो सकता है। ओके, बिकॉज यहाँ पर ये मैसेजेस बार बार आ रहे हैं आपके लिए। वी हैव रिलैक्सेशन। ओके, हो सकता है आपने कुछ ऐसा किया है अभी, ठीक है, जिसकी वजह से आप अभी तो अच्छा फील कर रहे हो, बट आने वाले टाइम में आपको फील हो सकता है कि और भी कोई रास्ता था, और भी कोई ऑप्शन था जिसको आप चूज़ कर सकते थे और वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। यह है, कुछ तो है आपके लाइफ में जो एंजल्स बताना चाह रहे हैं जो सही नहीं चल रहा। ओके, और आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी देख सकते हैं। ओके, सो ये आपको डिसाइड करना है। यहाँ पर जो कार्ड है आस्क फॉर हेल्प, किसी और की मदद ले सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। एंजल्स आपको बोल रहे हैं दैट यू शुड डेफिनेटली आस्क फॉर हेल्प अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है सिचुएशन में। ओके, सो गलत ऑप्शन चूज़ करने से अच्छा है किसी समझदार पर्सन की हेल्प ले सकते हैं। कोई भी हो सकता है, ये आपकी कोई ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड, ठीक है। खुद की इंट्यूशन को भी सुन सकते हैं, वो आपको अच्छा गाइड करेगी। ओके, बट डेफिनेटली अपनी सिचुएशन के बारे में एक बार सोचना आपको ज़रूर है। ओके, लेट्स टेक सम मोर मैसेजेस। आपके लिए क्या और मैसेजेस देना चाहते हैं एंजल्स? क्यों एंजलिक नंबर आपको बार बार दिख रहे हैं? एंजल्स हेल्प मी गाइड मी फॉर ऑप्शन नंबर 1, क्या बताना चाहते हैं? वी हैव न्यू बिगनिंग्स, दिस इज सो ब्यूटिफुल एंड दिस इज कार्ड ऑफ फूल जो ट्रस्ट को भी दिखाता है, ठीक
ठीक है। तो आपको डिवाइन पावर पर ट्रस्ट रखना है, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आएंगे। ओके अगर आपने किसी पर्सन को खोया या फिर आपको दुख होता है किसी चीज़ का, आपके लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग नहीं है, आप स्टक हो कहीं पर, आप आगे बढ़ना चाहते हैं बट आपके रास्ते ब्लॉक है किसी भी कारण से, ठीक है। आप अकेले हो, मे बी आपको फील होता है आप अकेले हो, बट आपके अंदर काफ़ी हिम्मत है। ओके आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स एंजल्स भेजेंगे ज़रूर। ओके पेशेंस एंड प्लानिंग, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर भी 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ओ माय गॉड। सो पेशेंस सेम कार्ड है ये, ठीक है, अलग अलग डेक्स है बट ये सेम कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज ऑल्सो 7 ऑफ पेंटिकल्स। पेशेंस एंड प्लानिंग, चीज़ों को प्लान करें। आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में जो भी सिग्निफिकेंट आप डिसीजंस लेते हो वो प्लानिंग के साथ करें, पेशेंस रखें। कोई और किसी और को देख के, ठीक है ना, वो चीज़ आप कॉपी ना करें और बिना सोचे समझे बिना प्लानिंग के कोई काम स्टार्ट ना करें। कहीं भी जाना हो, कोई भी रास्ते हो, चाहे वो करियर है, आपकी लव लाइफ है, हेल्थ है, ठीक है, आपकी लाइफ इन डेली लाइफ में आपको एक प्लानिंग की ज़रूरत है। साथ ही साथ आपको पेशेंस रखना है। मे बी आप दूसरों को देख के ऐसा फील करते हैं उनके लाइफ में सभी कुछ सही चल रहा है, आपके लाइफ में सही नहीं चल रहा है, सो मैं भी ये काम कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। बिना सोचे समझे अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपको रुकना चाहिए, आपको पेशेंस रखना है। दूसरों को देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपका टाइम भी आएगा। यू हैव पेशेंस एंड प्लानिंग। वाओ, वी हैव अथॉरिटी एंड दिस इज द एम्परर, एंड यहाँ पे 2 मेजर अरकाना कार्ड्स हैं। ओके सो आपकी जो यहाँ पर जर्नी है वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। वी हैव द न्यू बिगनिंग एंड अथॉरिटी। आप यहाँ पे दिस इज कार्ड ऑफ 0 नंबर एंड दिस इज कार्ड ऑफ नंबर 4, मेजर अरकाना कार्ड नंबर 4, जो यहाँ पे दिखा रहा है कि आप मे भी आप किसी भी पोजीशन पे हो, अभी आपके पास कोई पावर नहीं है, या तो फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी नहीं है, या आप जो भी अचीव करना चाहते हो वो अभी आपके पास नहीं है। ओके एंड यहाँ पर एम्परर का कार्ड है जो काफ़ी स्टेबल पोजीशन को दिखाता है, अथॉरिटी को दिखाता है, एक अचीवमेंट को दिखाता है, पावर रिस्पेक्ट को दिखाता है, ठीक है। तो आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आएगी। आपको पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ रहना है, पेशेंस रखना है, प्लानिंग करनी है, और डेफिनेटली आप जो भी अचीव करना चाहते हो आपके लाइफ में, चाहे वो पावर है, पोजीशन है, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, ठीक है, वो आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना, वो उस चीज़ को आप अचीव कर पाओगे। ओके यहाँ पे ये सिचुएशंस आपके लिए नज़र आ रहे हैं। ओके 11 आपकी बर्थडे हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज आप हो सकते हैं। ओके लियो कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू। ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। ओके एंजल्स आपको आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस डेफिनेटली सेंड करेंगे। यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी होगी, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। ओके करेज एंड ब्रेवरी। ओके आप अगर अभी डरे सहमे रहते हो, आपके अंदर काफ़ी फियर है, ओके आपकी लाइफ में, ठीक है, आप इस तरह की पोजीशन पे जाओगे जहाँ पर आप लोगों की हेल्प करें, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मे बी आपकी कोई ऐसी जॉब लगेगी, या तो फिर आप कुछ ऐसा काम करोगे आपके लाइफ में, ओके किसी भी प्रोफेशन में जहाँ पर आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आपके अंदर काफ़ी हिम्मत आ रही है, आप किसी तरह के पुलिसमैन, आर्मी ऐसे कुछ बन सकते हो, या फिर आप अगर ऐसे प्रोफेशन में नहीं जा रहे तो आपकी लाइफ में ऐसा काम आप करोगे जहाँ पर आप बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं। करेज एंड ब्रेवरी, जो आप किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जीज हैं। चलिए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, फाइनल गाइडेंस आपके लिए क्या देना चाहते हैं एंजल्स, क्या बोलना चाहते हैं वो। ऑप्शन नंबर 1 को क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स, हेल्प मी एंड गाइड मी। ओके सो यस, मैं आपको बताया कि एरीज, यहाँ पे एरीज है तो आप एरीज हो सकते हैं। और यहाँ पर आया है डिविनेशन। वाओ, सो गो फॉर इट। आप जो करना चाहते हैं, ठीक है ना, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉट दिस कार्ड, करेज एंड ब्रेवरी। आपको हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है आपके सिचुएशन में। एंजल्स आपको बोल रहे हैं आप काफ़ी डरते हो, काफ़ी रुकते हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा रुकते हो, डरते हो। आपकी सिचुएशन में आपको हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। गो फॉर इट, जो करना चाहते हैं उसको खुल के करें, ठीक है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने डिसीजंस खुद ले और सही डिसीजन ले, साथ ही साथ प्लानिंग करें, हिम्मत दिखाएं। वी हैव न्यू मून इन एरीज। आप जिस भी चीज़ के लिए पैशनेट फील करते हो उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़े। वी हैव डिविनेशन। ओके आप ऐसे पर्सन हो सकते हो, मे बी
आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। मे बी आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो या तो आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो, ठीक है। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई और काम करना चाहते हो जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। बट आपको लगता है कि वो सही है, समवेयर आपको लगता है कि वो लोगों की भलाई के लिए, आपकी भलाई के लिए, लोगों की मदद करने के लिए वो सही है, ठीक है। तो आप उस काम को कर सकते हैं। एंड डिविनेशन है, तो कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर है, एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है। सभी नहीं हो सकते, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे क्योंकि दिखाया जा रहा है आप हो सकते हैं, ठीक है। Divination, embrace your powers of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. Okay? आप ऐसे पर्सन हो जिनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, जिनको बहुत सारे मैसेजेस दिखते हैं एंजल्स की तरफ से, नंबर्स दिखते हैं, साउंड्स कुछ सुनाई देते हैं, कोई वर्ड सुनाई देता है, ठीक है। मे बी आप पास्ट लाइफ में कोई ऐसे पर्सन थे जो काफ़ी स्पिरिचुअल थे, ओके। एंड उस एनर्जीज़ को आप इस लाइफ में भी कैरी करते हो। समवेयर आपको समवेयर हो सकता है आपको फील होता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज आप महसूस करते हो जहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस दिखते हैं, या फिर आप किसी को कुछ बोलते हो तो वो सच हो जाता है। मे बी आप किसी को बोलते हो कोई भी बात, ठीक है, अचानक से वो सच हो जाती है। तो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसी पावर है, ठीक है, जो आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है। वो मैसेजेस यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं एंड आपको यहाँ पे कहा जा रहा है इम्ब्रेस योर पावर्स ऑफ डिविनेशन, ओके। आपकी इंट्यूशन, आपकी पावर्स यहाँ पर दिखाया जा रहा है काफ़ी स्ट्रांग है, सो उस पर बिलीव करें और आगे बढ़ें। यू हैव द एबिलिटी टू सी योर करेंट सिचुएशन विद क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी, ओके। आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं अपने सिचुएशन में क्या करना है नहीं करना है, तो आपको खुद की सुननी है, ओके, बिकॉज आपकी जो एबिलिटी है वही आपको गाइड करेगी आपकी करेंट सिचुएशन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको समझ आई है। ऐसा है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो, ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या फिर आपको ये वाले एंजेलिक नंबर्स दिखते हैं, ओके, ये आपकी रीडिंग है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपको एंजेलिक नंबर्स क्यों दिखते हैं, ठीक है, क्या कारण है कि वो नंबर्स आपको बार बार नज़र आ रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं एंजल्स, ठीक है। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। यस, रीडिंग को पूरी देखिएगा एंड रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ओके। सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग होगी, आपकी सिचुएशन के साथ में भी रेजोनेट हो जाए, ऐसा हो सकता है रेजोनेट ना हो, ठीक है। तो क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। एंड टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी इसे देख सकते हैं, ओके। चलिए देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, क्यों आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं बार बार, क्या मैसेज वो आपको देना चाहते हैं एंजल्स। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी फॉर ऑप्शन नंबर 2। वी हैव फेथ, ओके। We have guilt, completion. We will take more cards. यहाँ से हम कार्ड्स लेंगे और भी। We have 6 of Pentacles. This is compromise. This is miser. 4 of Pentacles. एंड यहाँ पर है आपके लिए द डेविल एंड हीलिंग। बॉटम में है सॉरो, यहाँ पर है गिल्ट। किसी चीज़ का आप दुख मना रहे हैं, किसी बात को लेके गिल्ट में है, ओके। आपसे कोई गलती हुई है या तो आपको लगता था कि आपको किसी को किसी पर्टिकुलर वे में ट्रीट करना चाहिए था, या तो फिर आपको किसी के साथ होना चाहिए था लेकिन आप उस टाइम पे नहीं थे उस पर्सन के साथ। इस चीज़ का आपको गिल्ट हो सकता है। और हो ये भी हो सकता है कि आपकी कोई रिलेशनशिप ख़त्म हुई है और आपको फील होता है कि ये आपकी गलती है। कुछ ना कुछ तो आपको गिल्ट है, कोई सॉरो, कोई दुख आपकी करेंट सिचुएशन के लिए दिख रहा है, ओके। आप कहीं ट्रैप हो, अभी किसी बंधन में हो सकते हैं, वहाँ पर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और आपको फील हो रहा है कि ये आपकी गलती है कि आप इस सिचुएशन में फंस गए हो, ठीक है। यहाँ पे ये सिनेरियोज मुझे बार बार यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आप कहीं चेंड है,
ओके, हैंडकफ, एंड यहाँ पर भी चेन, एंड यहाँ पर गिल्ट है। ओके, मे बी आप कहीं ट्रैप हो किसी सिचुएशन में, किसी पर्सन के साथ, कोई भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप बंधे हुए हो, आप फ्रीडम आपको नहीं मिल रही है, और समवेयर आपको फील होता है कि ये जो आप बंधे हो ना, ये समवेयर आपकी गलती है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए आपकी कोई बैड हेल्थ है, कोई एडिक्शन यहाँ पे नज़र आता है आपके साथ। सभी के साथ नहीं हो सकता, बट कुछ लोगों के लिए, या तो आपको कोई ड्रिंकिंग, किसी तरह की आपको एडिक्शन हो सकती है, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का, किसी पर्सन का, ओके, सोशल मीडिया, किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो सकता है आपको, जिसकी वजह से आप बहुत सफ़र कर रहे हो। ओके, एंड समवेयर आप चाहते हो फ्रीडम उस एडिक्शन से, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, बट आप निकल नहीं पा रहे हैं, और आप काफ़ी गिल्टी फील करते हो। आपको फील होता है आपने किया ही क्यों स्टार्ट उस काम को, उस चीज़ के साथ अटैचमेंट ही क्यों बढ़ाया आपने, ठीक है, ऐसा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई कैन से कि आप कोई डॉक्टर हो, आपसे कोई गलती हुई, या तो फिर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, नॉट फॉर ऑल बट फॉर सम, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है आप डॉक्टर है, किसी तरह की हीलर है। ओके, या फिर आप कुछ ऐसे जॉब या काम को करते हो जहाँ पर आपको लोगों की कोई हेल्प करनी थी, या तो आपके हाथ से कुछ ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से किसी पर्सन को, ठीक है, सफ़र करना पड़ा, ठीक है, वो किसी भी तरह से सफ़र करना हो सकता है। या तो आप डॉक्टर हो तो किसी को आपने कोई दवाई दिया, किसी भी तरह से आपने कुछ किया और सामने वाले को हर्ट हुआ है। ओके, और बहुत आपको इस चीज़ के लिए गिल्ट फील, आपने जानबूझ के नहीं किया था, बाय मिस्टेक हो सकता है, बट ड्यू टू सम रीज़न यहाँ पे मुझे फेलियर नज़र आ रहा है। आपको फेलियर देखना पड़ा आपकी सर्विस प्रोवाइड करने में, आप लोगों की सेवा करना चाहते थे बट नहीं कर पाए, ठीक है। फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपके कोई क्लाइंट हो सकते हैं, कोई पेशेंट हो सकते हैं, जहाँ पर आपकी कोई गलती हुई और आप काफ़ी गिल्ट फील करते हैं। ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे मुझे दिखता है आपके कोई बिज़नेस, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स के कोई काम थे, कोई फैमिली बिजनेस था, और आपकी गलती की वजह से कोई प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है। ओके, कोई प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है, तो फिर आपकी वजह से आपको फील होता है कि आपकी फैमिली का नाम खराब हुआ है। ओके, ऐसा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। आप इस चीज़ को लेकर बहुत सैड हो, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया, आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि हीलिंग की आपको ज़रूरत है। आपको मे बी किसी तरह की मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे किसी तरह की चेन से बंधे हो। दिस कैन बी अ काइंड ऑफ एडिक्शन, कोई एडिक्शन हो सकता है, किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ आप हो, कोई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आपके सामने बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट यहाँ पर मुझे दिखता है दे कैन बी टू फेस्ड। ओके, टू फेस्ड फ्रेंड्स यहाँ पे आपके साथ हो सकते हैं, जो आपके साथ पैसों के लिए हो सकते हैं, किसी वजह से हो सकते हैं, और आपको रहना पड़ रहा है। बट यहाँ पे हीलिंग दिखाया जा रहा है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, अ काइंड ऑफ मेडिकल असिस्टेंस, कोई गाइडेंस, किसी की ज़रूरत है। यहाँ पे एंजल्स बता रहे हैं आपको फेथ। ओके, आप मे बी किसी सही पर्सन के साथ अभी नहीं हो, रिलेशनशिप में, मैरिज में, ठीक है, फ्रेंड के साथ कुछ तो है यहाँ पे, ऐसा दिख रहा है। आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है सही लोगों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, इस चेन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं आगे क्यों दिखते हैं आपको एंजल्स। नंबर ये क्या बताना चाहते हैं एंजल्स? प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर ऑप्शन नंबर 2, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। यहाँ पे विशेस का कार्ड है। नंबर 35, आपकी एज, मंथ ऑफ अगस्त कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। वी हैव ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। एंड देन वी हैव प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। ओके, बॉटम आया है रेनबो एंड मूविंग। आपकी सिचुएशन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपकी सिचुएशन में चेंजेस आएंगे। आपकी लाइफ में यहाँ पे कंप्लीशन है, कोई फेज़ है जो अभी कंप्लीट होने वाला है, कुछ चीज़ें हैं जो ओवर होने वाली हैं, जो आपको तकलीफ़ भी दे सकती है। ओके, यहाँ पे आप सिमेट्री देख के डरना नहीं, क्योंकि ये किसी की डेथ को सिग्निफाई नहीं कर रहा, ठीक है। ये दिखा रहा है कि कोई कुछ चीज़ें हैं जो कंप्लीट होंगी, एंड यहाँ पर एक सनराइज़ है, और यहाँ पर दिखाया जा रहा है ओपनिंग्स, अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। आपकी सिचुएशन अभी जो भी है, मे बी आपसे कोई गलती हुई, कुछ भी हुआ आपके लाइफ में, कुछ भी एंडिंग्स अभी आप देख रहे हो, तो यहाँ पर एक न्यू डोर ओपन होने वाला है आपके लिए। ओके,
जो मे बी आपको थोड़ा सा तकलीफ़ दे सकता है, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते हो, बट ये चेंजेस तो आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक की है, तो आपके लिए मे बी आप काफ़ी दुखी मन से आगे बढ़ो, बट एक न्यू रोड, एक नई जर्नी और एक नया रास्ता आपके सामने खुलने वाला है। विशेज़ डेफिनेटली आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि अपने ऊपर भरोसा रखें, एंजल्स पे भरोसा रखें। और आप हो सकता है काफ़ी नेगेटिव चीज़ों को सोचते रहते हैं, ठीक है। जब आप नेगेटिव चीज़ों को सोचते हो वही चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। अगर आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं, आप रीच नहीं हो सकते हैं, आप के लाइफ में अच्छे पार्टनर नहीं आ सकते हैं, अगर आप ऐसा बार बार सोचते हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे साथ अच्छा ही होगा, तो बिलीव मी वही जो विश है वो आपकी मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। इसलिए आपको बार बार फेलियर या बार बार कुछ ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है क्योंकि आप बिलीव ही नहीं करते कि आपके साथ अच्छा भी होगा, ओके। आपको फेथ ही नहीं है कि आपके साथ भी अच्छा हो सकता है, आप कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो, आप सक्सेसफुल हो सकते हो। आप बस ये सोचते हो कि मैंने बिज़नेस शुरू किया तो मुझे लॉस ही होगा, मैंने एग्ज़ाम्स लिखे तो मैं पास कैसे हो सकता हूँ, ठीक है। मेरे लाइफ में कोई अच्छे लाइफ पार्टनर कैसे आ सकते हैं, ठीक है। ये सभी मैसेजेस आप जो सेंड करते हो यूनिवर्स को, वही विश ग्रांट होती है आपकी। बिकॉज यहाँ मैसेज है, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, एज वन विश विल बी ग्रांटेड। आपने जो विश किया है वही विश आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। एंजल्स आपको बोल रहे हैं सोच समझ के विश करें। अगर आप एग्ज़ाम्स लिख के आते हो, फॉर एग्जांपल, आप विश करें, आप सोचें मैं इस एग्ज़ाम्स क्लियर होंगे। बिज़नेस स्टार्ट करते हो, आप सोचें कि आपके लाइफ में अबंडेंस आएगी इसी बिज़नेस से, आप मेहनत करोगे और नए रास्ते खुलेंगे। आपके लिए एंजल्स बोल रहे हैं प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके लिए, वो सेंड कर रहे हैं प्रॉस्पेरिटी। ये एंजलिक नंबर्स आपको दिख रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं नए डोर्स ओपन होने वाले, जो पीछे छूट गया उसको छोड़ दे, न्यू डोर्स। और सही, यहाँ पर आपको एक और मैसेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहा है कि नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ के पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ बढ़े। जो चाहिए उसको विश करें, जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचना छोड़ दें। बिकॉज जो नहीं चाहिए, जितना आप सोचोगे, जो भी सोचोगे, वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। ये मैटर नहीं करता है कि वो पॉजिटिव चीज़ है या नेगेटिव चीज़ है, ध्यान रखें इस बात का। प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टुवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। जो प्रॉस्पेरिटी एंजल्स आपको भेज रहे हैं डिवाइन पावर के थ्रू आपके लिए आ रही है, इस रास्ते को खुला रखें, ठीक है। बिलीव करें कि ये आपकी तरफ आ रही है तो ये आएगी, क्योंकि एंजल्स आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी भेज रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए और क्या हमें पता चलता है। 25 आपकी एज, 22 आपकी बर्थडे, मंथ ऑफ मे कैन बी इम्पॉर्टेंट, ओके। मंथ ऑफ जून कैन बी इम्पॉर्टेंट। वी हैव ट्रस्ट। सी, आपको ट्रस्ट रखना है, आप ट्रस्ट नहीं करते, भरोसा नहीं करते आप, ठीक है, कि आपके साथ अच्छा होगा। आपको ट्रस्ट करने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं, इसलिए वो आपको बार बार एंजलिक नंबर्स दिखाते हैं। वेटिंग, मे बी आपको वेट करना पड़े, आप मे बी बहुत दिनों से वेट कर रहे हो, बट ये डोर आपके लिए ओपन होगा। आप किसी पर्सन का मे बी वेट करो तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे रिटर्न होके। कोई एक्स, कुछ लोगों के लिए आपकी सेपरेशन हो चुकी है मैरिज के बाद, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। कॉन्टेम्पलेशन, ओके। जो चीज़ें आपको चाहिए आपके लाइफ में उसके बारे में सोचें, जो नहीं चाहिए उसको छोड़ दें। जो भी डिसीजन लेते हैं उसके बारे में डीप थिंक करें, ओके। एंड अगर आपकी लाइफ में आपको फील होता है कुछ बैड हैबिट्स है आपके, तो उसको रिलीज़ करने के लिए, उससे दूर होने के लिए किसी की हेल्प ले सकते हैं आप, किसी प्रोफेशनल की, ओके। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में बैलेंस आएगी। कोई पर्सन है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली, और सम काइंड ऑफ एडवाइस, गाइडेंस आपको मिल सकती है। वी हैव 3 ऑफ सोर्स, ओके। यहाँ पे वेटिंग है 3 ऑफ सोर्स। तो कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आपका दिल तोड़ के गए हैं, आप जिनकी वजह से फील करते हो, काफ़ी छोटा फील करते हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। वी हैव वेटिंग, आप इस दर्द से बाहर निकलोगे, एंजल्स आपको बाहर निकालेंगे। वी हैव 10 ऑफ सोर्स। तो आपके साथ मे बी आपको कोई बैक स्टैप करके गया है, कोई थर्ड पार्टी में आप रहे हो किसी के साथ, ओके। जो भी हुआ है आपके साथ, आप मे बी वेट कर रहे हो, आपके लिए एक नए रास्ते खुलेंगे, आप इस पेन से बाहर आएंगे। एंड यहाँ पे हीलिंग है, ओके। तो यहाँ पर आपको हील किया जाएगा। एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि आपने हो सकता है किसी को हर्ट किया, किसी को चीट किया, किसी को धोखा दिया, ठीक है। तो आप उनसे माफ़ी मांग ले, भी आपको उनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, ओके। पाइल नंबर 2 में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, ये सभी के लिए नहीं हो सकता, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने हो सकता है किसी को हर्ट किया है, तो आपको उनसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और माफ़ी मांग सकते हैं आप। वी हैव स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। आपको हमेशा गाइड किया जा रहा है और आपको ये फील नहीं करना कि आप अकेले हो, आपको हमेशा गाइड किया जा रहा है। क्लियर, कैंसल एंड रिलीज। सी, सो अपनी बैड हैबिट को आप रिलीज़ करें। कुछ ऐसे हैबिट्स हो सकते हैं आपके
मे बी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको समझ नहीं आता है, आपको पता है कि वो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पीछे रखती है, ठीक है, तो आपको समझ नहीं आ रहा, आप बाहर निकलना चाहते हैं, बार बार कोशिश भी करते हैं बट हो नहीं पाता, किसी से गाइडेंस ले, ठीक है। कोई भी पर्सन हो सकते हैं, ये आपकी छोटी सिस्टर हो सकती है, ओके, कोई प्रोफेशनल हो सकते हैं। क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज़, अपने रास्ते को क्लियर करें, कुछ चीज़ें हैं उनको कैंसिल करें एंड रिलीज़, बैड हैबिट को रिलीज़ करें। सेक्रेट प्लान, आपके लिए सेक्रेट प्लान डिवाइन की तरफ से भेजा जाएगा, आपके लिए एंजल्स ने प्लान कर रखा है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन टाइमिंग पे सभी कुछ होगा आपके लिए। सी, यहाँ पे बॉटम में आया ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, ओके। सो आपको ना मे बी आपने किसी के साथ चीट किया है तो किसी को कुछ बोलना था, ये चीट धोखा हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपने किया हो, एंड कुछ लोगों के लिए सिर्फ ये हो सकता है कि आपको कुछ कम्युनिकेट करना था, किसी को कुछ बोलना था और आपने बोला नहीं, ठीक है, किसी भी कारण से। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेशन क्लियर करना है, ओके। और कुछ हो सकता है रिलीज़ करना, तो आप रिलीज़ करें। रेज योर वाइब्रेशन, पॉजिटिव रेज योर वाइब्रेशन है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको अपने वाइब्रेशन को रेज करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे दिख रहा है कि आपको हमेशा ही पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना अपनी लाइफ में, ओके। आपको क्या बताना चाहते हैं एंजल्स, ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? होप, वाओ, वी हैव होप, आपकी जो विश है वो फुलफिल होगी, आपके लिए होप है, ओके। सो डार्कनेस अभी आप देख रहे हैं तो आप ट्रस्ट करें एंड होपफुल रहें, आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी अगर आपने नेगेटिव देखा है। सी, ये कार्ड खुद से आया है, डिसेप्शन एंड एनवी, आपके साथ मे भी चीट किया है किसी ने, ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, किसी ने आपको धोखा दिया, दुख दिया, तो ये एनर्जीज आप रिलीज़ करें एंड आगे बढ़े, ओके। सेक्रेट प्लान, हो सकता है कोई पर्सन आप जिस पे भरोसा करते थे वो पर्सन आपको चीट करके गए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई और पर्सन, कोई और सिचुएशन आपके लिए होगा एंड वो सेक्रेट प्लान का पार्ट है। सेक्रेट प्लान मतलब वो प्लान जो डिवाइन ने आपके लिए किया है प्लान, ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया है। एंड सी, यहाँ पे क्या आया, द लवर्स का कार्ड, वाओ, तो ये आपके कोई लवर हो सकते हैं, कोई आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आप काफ़ी समय से रिलेशनशिप में थे, 4 मंथ्स, 4 ईयर्स, ओके, 7 मंथ्स, 7 ईयर्स, और इस पर्सन ने आपको चीट किया, तो आप बहुत टेंशन में हो, धोखे आपको मिले हैं और इस पर्सन पे फिर भी आप ट्रस्ट करना चाहते हैं, ओके। आपकी लाइफ में हार्मनी, पीस रिटर्न होगी। वी हैव लवर्स, आपके लाइफ में आपके जो परफेक्ट पार्टनर है वो सेंड किए जाएंगे। फॉर सम ऑफ यू ये कोई पर्सन है जिनके साथ आप रिकॉन्साइल होंगे, ओके, कोई आप किसी के साथ मैरिड हो और उनके साथ सेपरेशन में हो, ठीक है, तो सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होगी, ओके। किसी पर्सन की विश करते हो तो वो आपकी लाइफ में आएंगे, ओके। दिस इज़ द थिंग, यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है आपके लिए। आप जेमिनाई, लिब्रा एक्वेरियस, आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। एक्वेरियस यहाँ पे स्ट्रांग नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए ये यूनियन है, ओके, किसी पर्सन के साथ आप यूनियन में आ रहे हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस देना चाहते हैं आपकी सिचुएशन के लिए एंजल्स? ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स? दिस इज कार्ड नंबर 1 एंड आई विल टेक 1 मोर कार्ड फॉर यू। प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए लॉस्ट एंड फाउंड। What was once lost is about to be found. Thanks to the lost and found fairy, sometimes she can help us find things we never even realized were lost. तो yes, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे रिलेशनशिप जो खो गए थे, कोई ऐसे पर्सन जो चले गए थे, ठीक है, वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। कुछ तो जो आपने रिलीज़ किया, कुछ खो दिया, तो वो आपके वापस आ रहे हैं, ओके। और पास्ट के कोई पर्सन, पास्ट की कुछ चीज़ें यहाँ पे होगी आपके साथ वापस, ठीक है। कोई पर्सन है, कोई लवर, आपके स्पाउस जिनके साथ आप सेपरेशन में, वो आपके लिए आ रहे हैं, ओके। यहाँ पे ये चीज़ें हैं, अभी भी होप है किसी सिचुएशन में। वी हैव न्यू मून स्कॉर्पियो, आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, गो डीपर। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है कंटेम्पलेशन का, तो आपको ना डीप थिंकिंग के लिए कहा जा रहा है। एंजल्स आपको कह रहे हैं आपकी सिचुएशन में डीपली सोचें, सिचुएशन की कॉइन्स के दोनों साइड्स को देखें।
डिसीजंस लेने से पहले, कुछ भी करने से पहले गो डीपर, भीतर तक जाएं, गहराई से सोचें और तब जाके आपको सच्चाई पता चलेगी। एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी गो डीपर एंड लॉस्ट एंड फाउंड है। जब आप बहुत किसी चीज़ को गहराई से सोचोगे आपकी सिचुएशन में, तब आपको जाके जवाब मिलेंगे, या तो फिर आपको समझ में आएगा कि उस पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। ठीक है, हो सकता है आप किसी पर्सन को ब्लेम कर रहे हो एंड समवेयर हो सकता है आपकी गलती हो, तो आपको गो डीपर, ज़्यादा गहराई से सोचे चीज़ों को, तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंड फॉर सम ऑफ यू दिस इज समवन रिटर्निंग फ्रॉम योर पास्ट, किसी के साथ रिकॉन्सिलिएशन हो रही है। ओके, एंड कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आई कैन सी अ मास्क हियर, और ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपकी लड़ाई झगड़े हो गए, बट ये पर्सन आपके बारे में अभी भी थिंक करते हैं, सोचते हैं, एंड दिस पर्सन विल डेफिनेटली रिटर्न इनटू योर लाइफ। ओके, कुछ यहाँ पे कोई बिजनेस है, कोई अनफिनिश्ड बिजनेस जो आप इस पर्सन के साथ फिनिश करने वाले हो। ओके, कुछ भी करने से पहले यहाँ पे गो डीपर, ये मैसेज आप ध्यान में रखें। और स्कॉर्पियो तो डेफिनेटली किसी स्कॉर्पियो के साथ आप डील कर रहे थे, कोई मिस्टीरियस पर्सन हो सकते हैं, कुछ हिडन सीक्रेट्स हो सकते हैं जिनको आप पाना चाहते हो, कोई ट्रुथ है जो आप जानना चाहते हो, वो चीज़ आपके सामने आएंगी ज़रूर। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको समझ आई है। ऐसा है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दें। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।